आज बात करते हैं हम अपनी सोच, अपने संतोष और दूसरों के नज़रिए के बारे में। अब आप ये सोचेंगे कि सोच, संतोष और नज़रिए का क्या है आपस में तालमेल। दूसरों के नज़रिए से कई बार हम अफेक्टेड हो जाते हैं। दूसरों की सोचने, दूसरों का जो हमारे प्रति नज़रिया है उससे हमारी सोच अफेक्टेड होती है और उसके बाद हम असंतोष में जीने लगते हैं। जैसे पहले भी मैंने बोला है, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और अगर सिर्फ असंतोष में जीते रहे कुछ नहीं मिलने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का नज़रिया मेरे प्रति है कि अरे वो तो बहुत इमैच्योर लेडी है या इमैच्योर आदमी है, वो बहुत बेवकूफ़ किस्म का है, मेरी बातों को समझता ही नहीं है। अब उसके नज़रिए मैं अपनी सोच बना लूँ, अरे वो ऐसा मेरे बारे में सोचता है, दूसरे भी सोचते होंगे, उफ, क्या मेरे अंदर सच में ये कमी है? अरे भाई, आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, इतनी बुद्धि दी है भगवान ने सबको, तो सोचो, लेकिन खुद अपने नज़रिए से अपने आप को, दूसरे को देखो अपने नज़रिए से, ठीक है, लेकिन दूसरे के नज़रिए से अपने आप को मत देखो। दूसरे के नज़रिए की वजह से, दूसरे की सोच की वजह से अपनी सोच को अफेक्टेड नहीं होने दो, क्योंकि उससे असंतोष पैदा होता है और असंतोष बहुत कुछ बिगाड़ देता है ज़िंदगी में। भाई, अगर ज़िंदगी को खुल के जीना है तो संतोष के साथ जीना हो, सेटिस्फैक्शन के साथ जीना हो। और फुल सेटिस्फैक्शन तो तभी मिल सकता है जब हम अपने नज़रिए से अपने आप को देखें, ना कि दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखें, अपनी सोच को अफेक्टेड होने दें, उसके बाद असंतोष को पैदा करें। खुद के नज़रिए से, खुद की सोच से अपने आप को जज करना है, ना कि दूसरों के नज़रिए से। दूसरे जो भी बोले, हाँ, अगर वो ऐसा कुछ बोले जो हमें भी लग रहा है कि हमें अपने अंदर सही में ये चेंज लाना है, तो ठीक है ना। लेकिन जब हम अपने आप को जज करने बैठ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है नहीं, ये तो फलाना ही मुझे गलत बोल रहा है, ये तो कमी मेरे अंदर है ही नहीं, जब हम समझ रहे हैं कि हम वो नहीं हैं जो दूसरा हमें समझ रहा है, उसका नज़रिया वैसा है, होने दो उसका नज़रिया वैसा, कुछ नहीं कर सकते, कोई सफाई भी नहीं देनी है हमें, क्योंकि हम अपने आप को जज कर सकते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। तो दूसरे के नज़रिए से खुद की सोच को अफेक्टेड नहीं होना है और अपने अंदर असंतोष नहीं लाना है। बस, बाय।